हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये आज का शेड्यूल है। इस तरह से आपको हर दिन टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। टीचमेंट में कौन सा टेस्ट होने वाला है और यूट्यूब पर कौन सा क्लास होने वाला है। आपको पता है कि बैच वन सभी के लिए फ्री है। बैच वन इसमें क्या है कि हर दिन टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। किसका? झारखंड और स्टैटिक जीके का। तो आज का जो टेस्ट का टॉपिक है वो कुछ नहीं है, मतलब कि सरप्राइज है। टॉपिक आपको टेस्ट के समय ही पता चलेगा। 8 बजे ये स्टार्ट होगा। इसके बाद आप कभी भी दे पाएंगे। ओके। 10 मिनट का टेस्ट होगा। 30 से 40 क्वेश्चन रहेगा। और आज के जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर वो ये है, सभी रिकॉर्डेड हैं एक्सेप्ट 9 PM का जो एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट 24 है। मतलब आज का जो टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन लाइव होगा, बाकी सभी का रिकॉर्डेड होगा। ठीक है। बैच टू आपको पता है कि 15 टेस्ट इसमें झारखंड जीएस का फुल सिलेबस टेस्ट है। लेवल जेपीसी लेवल का रहेगा, लेकिन पैटर्न फॉलो करेगा जेएसएससी का। ओके। तो ये जेएसएससी और जेपीसी दोनों के लिए हर टेस्ट में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हर टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। मतलब इसमें साथ में जो है एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी है। ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी सिंहभूम। इसका टेस्ट बहुत पहले हो चुका है, लेकिन ये जो है इसका पीडीएफ नहीं दिया गया था और ना ही इसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है। तो ये बैच वन है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टीचमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। और ये सभी के लिए फ्री है। ठीक है। लेक्चर है यूट्यूब पर, लेकिन टेस्ट टीचमेंट पर। तो टेस्ट नंबर 17 है जो कि 28 नवंबर को हुआ था। टॉपिक है वेस्ट सिंहभूम। ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। 1 मिनट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक आपको बताए गए थे। बाउंड्री, विधानसभा, ये सब अनुमंडल, प्रखंड, है ना। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। जस्ट एक आइडिया आपको दिया जा रहा था। अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर इस चीज को आप समझिए। ये जो है इसकी स्थापना, तो स्थापना जो है आपको पता है यहाँ दो फैक्टर काम करता है। पहला तो ये कि जब 1833 में हजारीबाग का गठन हुआ था, तो गठन क्यों किया गया था? जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार जो है कम हुआ था। जहां पर प्रसार हुआ था उसको SWFA बना दिया गया। तो SWFA से ही अलग करके बनाया गया था सिंहभूम। और जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद क्या होता है कि 1 जनवरी 1948 को दो रियासत, कौन कौन सा, सरायकेला खरसावां, इन दोनों को सिंहभूम जिला मिला दिया जाता है। ठीक है। लेकिन 1 जनवरी को नहीं मिलाया जाता। ये जो सरायकेला खरसावां है इसको शामिल किया जाता है उड़ीसा में। और इसी के प्रोटेस्ट में इस दिन जो है सभी लोग जुटते हैं एक साथ खरसावां के पास में। और वहीं पर जो है लोगों पर गोली चलाई जाती है, काफी लोग मारे जाते हैं। उसी को खरसावां हत्याकांड, खरसावां गोली कांड के नाम से जाना जाता है। ओके। तो फाइनली होता यह है कि 18 मई 1948 को जो है इसको, जो दो रियासत था सरायकेला खरसावां, सिंहभूम में मिला दिया जाता है। तो सिंहभूम जो है वो कहा जाता है कि 1 जनवरी 1948 को बना। और जब ये बना, सिंहभूम जब ये बना, मुझे चाहिए ब्लैंक पेज। जब ये 1948 में बन गया, तो फिर क्या होता है 1990 में, 1990 16 जनवरी 1990 का डेट है। इस दिन सिंहभूम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है ईस्ट सिंहभूम और दूसरा है वेस्ट सिंहभूम। और जब झारखंड राज्य का गठन होता है 2000 में, तो कुछ समय के बाद, कहने का मतलब है अप्रैल 2001 में सरायकेला खरसावां का गठन होता है पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके। तो ये जो डेटा है अप्रैल का, आप बहुत जगह देखेंगे 30 अप्रैल, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया था ऑफिशियली जो सेंसस में मेंशन किया हुआ था वो था 1 अप्रैल। ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा है विवाद। तो इसलिए बहुत जगह देखेंगे कि ये डेट को मेंशन ही नहीं करता है, सिंपली अप्रैल 2001 लिख देता है। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपको याद करवा दिया गया है बहुत अच्छे से। जो है टॉप 5, बॉटम 5, ये सब जो है आपको बताया गया है और बहुत बार बताया गया है। तो टॉप 5 आपको हमेशा याद रखना है कौन कौन सा है। नंबर 1 पे पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे पे क्या आता है? गुमला। अब ये सब तो आपके जुबान पर होगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि आपको ये याद है ना। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला है। इसके बाद आता है रांची। और रांची के बाद है एक ग्रामीण क्षेत्र का जिला जिसका नाम है गिरिडीह। और इसके बाद आता है पलामू।
मैंने क्या बताया था जब पलामू प्रमंडल को बताया जा रहा था कि आप टॉप 7 याद कर लीजिए। तो पलामू है, इसके बाद आ जाएगा लातेहार, फिर इसके बाद आ जाएगा साथ में गढ़वा। ठीक है, तो ये देखिए पलामू प्रमंडल भी कंप्लीट हो गया और टॉप 7 आपको याद भी हो गया। बॉटम 5 की बात करें तो सबसे पहले आता है रामगढ़, ओके, और उसके बाद आता है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा, फिर दो डिस्ट्रिक्ट लगातार हैं किसके, संथाल परगना के, एक है पाकुड़ और एक है जामताड़ा। ठीक है, उसके बाद धनबाद है, उसके बाद क्या है, धनबाद है। तो इतना तो कम से कम याद होना चाहिए आपको। तो इसमें से अगर हम लोग कोल्हान प्रमंडल की बात करें, अगर हम लोग कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सबसे पहले नाम आएगा पश्चिमी सिंहभूम का, ओके। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 7224 है। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद दो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। तो इसके बाद आता है ईस्ट सिंहभूम और इसका जो एरिया है 3562 है, ओके। इसके बाद सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां और इसका है 2657। तो ये आपको इसी तरह से आपको सारा याद करवाया गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7224, ओके। पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल कितना है, 7224, और ये नंबर 1 पे आता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का। ये जो मैंने बताया एरिया का डेटा, ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो लेटेस्ट 2021 का है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो अनुमंडल, प्रखंड, विधानसभा, ये सब तो आपके जुबान पर अब होगा ना। 24 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। तो अनुमंडल की बात हो रही है, सब डिवीजन की बात हो रही है, तो पश्चिमी सिंहभूम जो है इसमें 3 अनुमंडल है, 1 2 3। तो पहला क्या है, पहला जो है इसको या तो सिंहभूम ही बोल देते हैं, ठीक है, या सदर बोलते हैं, या फिर चाईबासा के नाम से ये जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है ये कुल्हान का, चाईबासा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया। फिर एक है जगन्नाथपुर, ठीक है, जगन्नाथपुर हो गया। और तीसरे में आता है पोरहाट या पोरहाट बोलते हैं। तो ये 3 अनुमंडल है। अब इसमें प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड इसमें 18 है। कैसे बटा हुआ है ये, इसमें 7 है, पोरहाट में 7 है, जगन्नाथपुर में 4 है। तो 7 7 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो 18 प्रखंड है और 3 अनुमंडल है। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल कितने प्रखंड है। तो 18 प्रखंड है, 7 7 और 4। 7 किस में है, 7 जो है, 7 किस में है, ये आपका आ जाता है चाईबासा या फिर इसी को सिंहभूम सदर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आ जाता है पोरहाट में। जो जगन्नाथपुर है उसमें 4 प्रखंड है। कितने हैं इसमें, 4 प्रखंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिला नहीं है। तो ये जो स्वर्णरेखा है, अगर आप मैप देखेंगे, है ना, तो ये जो है यहां से रांची से निकलकर सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा, फिर बंगाल की खाड़ी, ये इसका ड्रेनेज एरिया है, ठीक है। ये जो खरकई है, तो खरकई स्वर्णरेखा का ही खरकई नदी जो है ये स्वर्णरेखा की ही सहायक है, लेकिन इसका ड्रेनेज देखिए कैसे कैसे है, ठीक है, यहां नहीं बोला जा रहा है ना। तो खरखई नदी जो है ये निकलती कहां से है, ये उड़ीसा से निकलती है। इसके नीचे आप देखेंगे सुंदरगढ़ है, ठीक है, क्योंझर है और मयूरभंज है। तो मयूरभंज से निकलकर ये पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में जाकर स्वर्णरेखा से जाके मिल जाती है। तो ये तो है। दक्षिणी कोयल अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी कोयल का जो ड्रेनेज है वो किस तरह से है, ये रांची से निकलती है, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी के बीच जाते हुए ये पश्चिम सिंहभूम में जाती है और फिर ये उड़ीसा की ओर चली जाती है। करकरी का भी वैसा ही, ये भी पश्चिम सिंहभूम में है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन ए स्वर्णरेखा। ये डायरेक्टली रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी, ओके, ये चला जा रहा है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी का प्रवाह पश्चिम सिंहभूम जिला में है। तो फिर से आप देख लीजिए, ये जो खरखई नदी है, ओके, ये जो खरखई नदी है तो इसका ओरिजिन झारखंड से नहीं होता है। इसका ओरिजिन जो होता है ये कहां से होता है, इसका ओरिजिन होता है उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा से ये निकलती है और उड़ीसा से निकलकर झारखंड में पश्चिम सिंहभूम से ये प्रवेश करती है। पश्चिम सिंहभूम में प्रवेश करने के बाद सरायकेला पूर्वी सिंहभूम में जाती है और फिर ये स्वर्णरेखा से जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है।
ओके, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तजना आपको पढ़ाया गया है, तजना जो है रांची से निकलती है और रांची से निकलकर खूंटी में ये उत्तरी कारो से मिल जाती है। उत्तरी कारो जो कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन बी सोनर रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का उद्गम पश्चिम सिंहभूम से होता है? ये कायना बोलते हैं इसको, कोयना भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं नाम अलग अलग मिल जाता है। ओके, तो ये कायना है। इसमें क्या है, इसमें जो है ये कायना नदी अगर आप देखेंगे, ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल ये रांची से निकलकर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी के बीच होते हुए पश्चिम सिंहभूम में जाती है और उड़ीसा एंटर कर जाती है। ठीक है, इसी नदी में एक नदी मिलती है पश्चिम सिंहभूम में जिसका नाम है कायना, और ये पश्चिम सिंहभूम से ही ओरिजिनेट होती है। ओके, सारंडा के जंगलों से। तो ऑप्शन बी जो है कायना नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोरो नदी भी यहीं पर है, लेकिन अच्छा किसका उद्गम होता है? रोरो नदी भी तो होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी कारो नदी, रोरो नदी का भी ओरिजिन जो है, अच्छा यहाँ ऑप्शन मेरे ख्याल से चेंज हो गया है। आपको जो टेस्ट में क्वेश्चन मिला था वो कुछ और था, आपको जो क्वेश्चन मिला था वो कुछ और होगा, है ना। रोरो नदी का भी ओरिजिन जो है यहीं होता है, और ये रोरो नदी भी सोनरेखा में जाकर मिल जाती है। रोरो नदी भी जो है सोनरेखा में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे थोड़ा सा सेकंड दीजिए, मैं जरा देख ले रहा हूँ कि जो आपको मिला था क्वेश्चन रोरो नदी था क्या? अगर ऐसा था तो फिर ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें बस 2 सेकंड मुझे लगेगा, 1 मिनट। ये जो नदी मैं बता रहा हूँ, है ना, नदी जो आपको बताया जा रहा है, तो जब जब डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो उसमें जो भी नदी रिस्पेक्टिव नदी है उसको डील किया जा रहा है। तो काफी कुछ जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। काफी कुछ जो है क्लियर हो गया होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है यहाँ चेंज, ऑप्शन चेंज हो गया, ऑप्शन जो है यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, जो आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिला था, तो यहाँ जो आप रोरो नदी देख रहे हैं, तो ये रोरो की जगह यहाँ पर सोनरेखा है। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन जो आपको मिला था, यहाँ पर सोनरेखा है, बाकी सभी ठीक है। वही मुझे लगा कि ये तो गलत हो जाएगा फिर। चलिए, ये कायना हो जाएगा, यहाँ सोनरेखा होना चाहिए इसी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला में नहीं है? तो पश्चिम सिंहभूम जिला में जो प्रखंड है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ये रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास नहीं है। ओके, देखिए ये है आपका पूरा पश्चिम सिंहभूम, ये मैप आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, उम्मीद है आप इसको देखते होंगे और इसकी मदद लेते होंगे। तो टोटल 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड किस तरह से बटा हुआ है इसको आप समझिए। 7 7 14 है ना, मतलब जो पश्चिम सिंहभूम जो सिंहभूम का इलाका है जिसको चाईबासा बोलते हैं, तो उसमें 7 है। तो मेन चाईबासा तो रहेगा ही। ठीक है, चाईबासा तो उसमें रहेगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये ये चाईबासा हो गया। ठीक है, चाईबासा हो गया। ये याद रखिएगा, ये जो है ये हाट गम्हरिया है। क्या ये हाट गम्हरिया, ना कि गम्हरिया, गम्हरिया सरायकेला खरसावां में आता है। ठीक है, और ये जो है तांतनगर है। ये क्या है? तांतनगर है। ठीक है, ये मंझरी है, ये जो है मंझरी है। ऊपर जाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको? खूंट पानी, ये खूंट पानी है। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 2 बच रहा है। तो टोंटो हो गया और झींक पानी हो गया। यहाँ पर एसएससी सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये जो है ये आता है किसमें? चाईबासा में। ये कितना हो गया टोटल? 7 प्रखंड हो गया। ओके, इसके बाद 7 और देखते हैं। तो 7 जो और देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसको, ये हो गया, ये चक्रधरपुर है। ओके, चक्रधरपुर हो गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सोनुआ है। ठीक है, फिर बंदगांव हो गया। सब लगातार मिलेगा आपको, चक्रधरपुर, सोनुआ, बंदगांव। ठीक है, फिर ये जो है इसको बोलते हैं गुदड्डी। ओके, गुदड्डी हो गया। फिर ये जो है आनंदपुर है, आनंदपुर हो गया। ये जो है गोयल केरा है। कितना हो गया? 3 3 6, एक और बच रहा है। तो एक कौन सा हो जाएगा? ये मनोहरपुर। मनोहरपुर जो है एक विधानसभा क्षेत्र भी है। तो ये है क्या? ये है पोरहाट। ओके, बाकी जो 4 बच रहा है, कौन कौन सा 4 बच रहा है? ये जो 4 बच रहा है इसमें आता है नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, और ये कुमारडूंगी, मंझगांव। ये 4 किस में आ जाता है? ये आता है जगन्नाथपुर में। और ये किस में आता है? 7 ये आता है पोरहाट में। सबसे इंपॉर्टेंट नोवामुंडी आपको याद रखना। देखिए, ये जो नोवामुंडी है उड़ीसा से टच करता है,
और ये बेल्ट है, बहुत बड़ा बेल्ट लोहायस्क का है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक बार देखने से कम लोकेशन आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर? तो ये है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला में नहीं है। अब आप ऑप्शन को देखिए, डेफिनेटली आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसमें से मंझगांव तो है, मनोहरपुर भी है, बंदगांव भी है, लेकिन डुमरिया नहीं है। ओके, मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डुमरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रखंड पश्चिम सिंहभूम जिला में है। तो यहाँ पर कुकड़ू, गुड़ाबांध, गारू ये सब नहीं है, गुदड़ी है, अभी हम लोगों ने देखा जस्ट। ठीक है, प्रखंड वाला क्लियर हो गया। इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए 5 आता है। 3 अनुमंडल वाला याद रखिए। तो 3 जो अनुमंडल वाला है, क्या क्या है, एक तो रहेगा चाईबासा। ओके, एक चाईबासा याद रख, एक जो चाईबासा जिसको सिंघम सदर के नाम से जाना जाता है अनुमंडल के केस में, तो चाईबासा हो गया। ठीक है, जो पुरहाट वाला इलाका जिसको चक्रधरपुर बोलते हैं, तो वो हो गया। ओके, और एक जगन्नाथपुर हो गया। तो ये तो है आपका अनुमंडल वाला एरिया, तो ये 3 रहेगा। एक्स्ट्रा जो आपका आ रहा है, एक है मंझगांव और दूसरा मनोहरपुर, दोनों माँ से है। एक है मनोहरपुर और एक है मंझगांव। ठीक है, तो ये टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं किसमें, पश्चिमी सिंहभूम में। ओके, तो जो है उसके बारे में बताना है, तो ऑप्शन बी मंझगांव इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी प्रखंड है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत नहीं आता है। तो 5 आता है, कौन कौन सा, चाईबासा, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर, ये 3 हो गया, प्लस मंझगांव और मनोहरपुर। तो यहाँ पर खरसावां नहीं है, खरसावां सरायकेला खरसावां में आता है। ओके, ऑप्शन सी हो गया। इनमें से कौन सा खनिज पश्चिम सिंहभूम जिला के इसमें पाया जाता है। तो मेनली ये जो फेमस है, लोहा के लिए फेमस है, और भी बहुत कुछ मिलता है। एस्बेस्टस भी यहाँ पर है। रोरो नदी आपको पता है, रोरो नदी जो है इसी से जो है पूरा प्रदूषित हुई है। ओके, एस्बेस्टस से। तो ये जस्ता, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, ये सब इसे मिल जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको मिनरल्स में ये सब पढ़ाया गया अच्छे से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खनिज पश्चिम सिंहभूम जिला में नहीं पाया जाता है। अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि जब भी मिनरल्स वाला बात आए तो आप देखिएगा रिस्पेक्ट के फॉर्म में, है ना, मतलब रिस्पेक्टिव फॉर्म में देखना है आपको कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो लोहा एस्क, मैग्नीज, ये सब, वेनेडियम जो है बहुत ही ज्यादा है। वेनेडियम तो वेस्ट सिंहभूम में ही मिलता है और नहीं मिलता कहीं। ठीक है, लोएस्ट में तो पूरे झारखंड में नंबर 1 पे पश्चिम सिंहभूम में ही, अगर हम लोग हेमेटाइट की बात करें तो मैग्नीज जहां लोएस्ट है वहां मैग्नीज ही मिलता है, वहां क्रोमाइट भी मिलता है। तो फायर के लिए रिस्पेक्ट, इन सब के रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी फायर के लिए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उद्योग पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि नहीं वाला जो वर्ड है ये नहीं रहेगा, है ना, नहीं वाला वर्ड है, इसमें ये नहीं नहीं रहेगा, है ना। तो कुछ इसमें पीडीएफ वाला में कुछ मिस्टेक दिख रहा है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको जो है हटा दिया जाएगा। ओके, यहाँ होना चाहिए था, है, ये नहीं रहेगा, ये हटा के आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो जो है वो है झींक पानी, ये बोकारो में है, ये आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में। ओके, और ये भी मिलेगा आपको पूर्वी सिंहभूम में, घाटशिला हो गया, जादूगोड़ा हो गया, गोमिया ये बारूद कारखाना, है ना। इसका आंसर ऑप्शन डी झींक पानी। झींक पानी आपने देखा, झींक पानी जो है, ये देखिए झींक पानी कहाँ है, यहाँ पर झींक पानी है। ओके, चाईबासा के क्षेत्र में ये आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो इनमें से कौन सा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम जिला में अवस्थित है। ओके, तो हिरणी जलप्रपात, आपको एक वाटरफॉल बताया गया था जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ नदी में था। एक नदी है जिसका नाम ही है रामगढ़ नदी, तो इसी नदी पर है ये हिरणी जलप्रपात। ओके, रामगढ़ नदी ही इसको बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और कहाँ है ये, वेस्ट सिंहभूम में आता है। वेस्ट सिंहभूम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किधर गया, ये वाला जो इलाका है ना, बंदगांव, इस क्षेत्र में जो है ये वाटरफॉल है, इस क्षेत्र में ये वाटरफॉल है। ओके, 37 मीटर है, ज्यादा इसका हाइट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिरनी जलप्रपात। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित नहीं है। तो जोजो हाथू, राम तीर्थ, बेनी सागर, ये सब है। बेनी सागर आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि अवशेष है ना, 7वीं सदी के अवशेष यहाँ मिले हैं बेनी सागर में, तो ये वही जगह है, बेनी सागर है। ठीक है, और जोजो हाथू ये सब है। ठीक है, राम तीर्थ, 12 झरना नहीं है, 12 झरना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 झरना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेनी सागर जो है, बेनी सागर, ये अगर आप देखेंगे मैप को, तो मैप में ये जो इलाका किधर गया, ये वाला, यहाँ है बेनी सागर। तो ये एक
पुरातात्विक स्थल भी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है पुरातात्विक स्थल भी है, ये सोनवा नहीं बेनीसागर। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित नहीं है? तो बेनीसागर, यहाँ शिव मंदिर भी है, महादेवशाला मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, और इसी को मृगेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। इसी को मृगेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। आमरेश्वर मंदिर जो है ये खूंटी में, कहाँ? ये खूंटी में। इसका आंसर ऑप्शन सी आमरेश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट, सारंडा वन में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? सबसे साल वृक्ष का सबसे बड़ा जंगल जो है एशिया में, वो है झारखंड में, और सारंडा वन। तो ये साल पेड़ के लिए, जो सखुआ का पेड़ होता है उसके लिए ये फेमस है। बहुत ही बड़ा जंगल है ये, और लगभग जो है ये 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये जंगल। और यहाँ से बहुत सारे नदियों का भी उद्गम होता है, बहुत सारे झरना है, बहुत सारा पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको अलग से। ऑप्शन ए साल हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग हल्का हल्का बेसिक जानकारी ले रहे हैं, अब देखिए लेवल धीरे करके इसका बढ़ाया जाएगा धीरे करके, ठीक है। सारंडा वन में इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? सारंडा वन की बात की जा रही है, ठीक है। तो टोयबो, रॉयल व्यू पॉइंट, हिरनी जलप्रपात, ये सब जो है सभी सारंडा में आता है। मृगेश्वर मंदिर वैसे देखा जाए तो ये भी ज्यादा दूर है नहीं मृगेश्वर मंदिर, लेकिन ये जो है सारंडा जंगल से अलग है, ठीक है नोवामुंडी प्रखंड में आता। नोवामुंडी का माइंस तो है सारंडा जंगल में, और प्रखंड इस मंदिर का बात किया जाए तो नोवामुंडी प्रखंड है, लेकिन शहर और प्रखंड अलग अलग होता है, ठीक है। तो मृगेश्वर मंदिर ये सारंडा जंगल से बाहर है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी, जबकि सभी है पश्चिम सिंहभूम में ही। ओके, इनमें से कौन सा शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक यहाँ गलत लिखा हुआ है, संस्थान पश्चिम सिंहभूम जिला में है? तो ये कोल्हान में ही है, सॉरी कोल्हान विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन ए कोल्हान विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिम सिंहभूम जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? ये बाउंड्री वाला तो और भी अच्छे से क्लियर मैंने करवा दिया है, बहुत बार जो है इसका जिक्र किया गया है। देखिए ये जो है ये ईस्ट सिंहभूम है, और ये है सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये है सिमडेगा, ये है वेस्ट सिंहभूम, यहाँ से स्टार्ट होता है खूंटी। ओके, ये खूंटी है। ये क्या है? ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है ये गुमला, और ये है रांची। मतलब रांची जो है पश्चिम सिंहभूम से टच नहीं करता है। तो किसी किस से टच करता है? सरायकेला खरसावां से, मतलब पश्चिम सिंहभूम जो है सरायकेला खरसावां से टच करेगा, खूंटी से टच करेगा, और सिमडेगा से टच करेगा। ऑप्शन बी। इसको आप मैप में देख लीजिए, बहुत कुछ यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ओके, 1 2 3 तीन ही है। और ये जो है उड़ीसा, देखिए पूरा झारखंड जो है उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, और वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वही आपका सुंदरगढ़, क्योंझर, और क्या बचता? मयूरभंज, वही सब है। तो पश्चिम सिंहभूम जो है, पश्चिम सिंहभूम भी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। इसका बाउंड्री ही ऐसा है, देखिए यहाँ पर आप, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये पश्चिम सिंहभूम है, तो सुंदरगढ़ से भी टच कर रहा है, क्योंझर से भी टच कर रहा है, और मयूरभंज से भी टच कर रहा है। मयूरभंज वाला इलाका ये है ना, हल्का सा टच कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थंबनेल आ गया ना, किधर गया क्वेश्चन नंबर? ये है 3 हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि किससे टच नहीं करता है? तो इससे करता है, इससे करता है, इससे भी करता है, इससे नहीं करता। पूर्वी सिंहभूम से ये जो है टच नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें गलत आंसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड स्थित पश्चिम सिंहभूम जिला इनमें से किस राज्य को स्पर्श करती है? उड़ीसा को। और 3 याद रखिएगा, मतलब पूरा झारखंड 3 से टच करता है, उन तीनों से पश्चिम सिंहभूम भी टच करता है, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ओके, और इसमें कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 3 विधानसभा क्षेत्र आपको बताया गया था जो अनुमंडल से जुड़ा हुआ है, मतलब आपका चक्रधरपुर हो गया, चाईबासा हो गया, और जगन्नाथपुर हो गया। एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है मंझगांव और मनोहरपुर, ठीक है। तो टोटल कितना है? टोटल है 5। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुमंडल पश्चिम सिंहभूम जिला में नहीं है? तो अनुमंडल की बात हो रही है तो 3 अनुमंडल है, कौन कौन सा है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन क्या? 3 अनुमंडल कौन कौन सा है? एक है सिंहभूम जिसको चाईबासा बोलते हैं, फिर एक है पुरहाट, और एक है जगन्नाथपुर, ठीक है। ये 3 है, बाकी नहीं है। ऑप्शन सी बंदगांव हो जाएगा, ये एक प्रखंड है। क्लियर। तो ये हो गया पश्चिम सिंहभूम। आपको इसमें करेक्शन करके इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, टीचमिंट एप्लीकेशन पर भी रहेगा, ठीक है।
और इसके बाद 2 बजे सरायकेला खरसावां होगा, ये पूरा है। और इसमें देखिए ये जो कोर्स है, तो प्राइस तो खैर बहुत ही कम है, लेकिन कितन है ना, ये जो प्राइस है कुछ खास नहीं है, लेकिन क्या-क्या मिल रहा है आप ये देखिए। इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाएँगे, 15 सेट है, सभी में 40 क्वेश्चन है, रैंक रिपोर्ट सब रहेगा, और जितने भी टेस्ट होंगे सभी का एक्सप्लेनेशन डिटेल में जो है इसका लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर की, विद एक्सप्लेनेशन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 तारीख से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, और जब आप पेमेंट करेंगे, लिंक दिया हुआ है नीचे, पेमेंट करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर जो है आपको इनरोल कर लिया जाएगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ये 2 बजे, और जो लाइव क्लास होगा वो होगा 9 बजे। बाकी ये 3-4 क्लास जो है ये सभी रिकॉर्डेड है। क्लियर? चलिए, सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पूरा कर सकते हैं, एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।